यहाँ लिख दीजिए इंद्रधनुष। अंग्रेजी हो गया रेनबो। इंद्रधनुष रेनबो। तो इंद्रधनुष क्या है, रेनबो क्या है? अब अंग्रेजी में सुनने पर क्या प्रतीत होता है? रेनबो। जैसे रमेश बाबू, सुरेश बाबू, वही का रेनबो ना। अब हिंदी में बो का अर्थ अलग होता है, क्या कहे ने? अंग्रेजी में बो का अर्थ अलग होता है। अंग्रेजी में बो मैंने हो गया धनुष। जैसे आपका नाम क्या है? रोहित। जैसे कहा रोहित बो, तो रोहित की बात हो रही है। हाँ बो की बात हो रही है। बढ़िए, तो ये बात कहिएगा कि अच्छा वर्षा बो। हाँ सुनिए, ध्यान दीजिए। तो इंद्रधनुष क्या है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता इंद्रधनुष क्या है। बहुत सारे लोगों को मतलब खतरनाक थ्योरी पता है। पूछला कि इंद्रधनुष क्या है, तो कहला से कहा इंद्रधनुष समुंदर में से पानी टाल के फेंकता है। हमें पूछेगा ना क्या काम है, तो लेकिन समुंदर से पानी टान के या उबीच उबीच फेंकता। समुंदर से पानी उबीच के फेंकेगा, जिंदा रहेगा? हैं? जब भी बारिश होगी, रिमझिम बारिश, तभी इंद्रधनुष बनेगा। मूसलाधार बारिश में देखेगा कि बहुत जोर से बारिश हो रही है, बादल फट गया, लोग दहाने लगे, कहता देख सर देख बनल बा, दहाते दहाते देख लेलस। जब तक रिमझिम बारिश होगी तभी होगा। ठीक है, आइए यहाँ अब की बरस जरा झुम के बरस देखिए है क्या है? वाह, बादल आया, सावन आया, नया चलता है ना, मैं बादल बन जाऊं। वाह, कौन गाना था? ये खोपड़ी बारिश को देख रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हाला मत करिए। इधर से सूर्य की रोशनी पड़ी तो आपका जो इंद्रधनुष बनेगा ना, पहले देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है, देख लीजिए, समझिए पहले। माने आप इधर अगर खड़े हैं तो पीछे सन होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए, और इधर रिमझिम बारिश। माने समझिए कि पर्दा का काम करेगा। ठीक है, पर्दा पर खा के जरदा ऐसे गईल पर्दा पर, समझ रहे ना? ये पर्दा माने बारिश की बूंदें जो है, छोटे छोटे जो बूंद हैं, वो समझिए कि पर्दा का काम कर रही हैं। कोई वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। छोटे छोटे जो छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, उससे होकर जब रोशनी पास करती है तो उसको 7 कलर में क्या करता है? बांट देता है। और वही रोशनी यहाँ पे आती है आँख पर, तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। लेकिन इंद्रधनुष इतने नहीं है। 10वां क्लास में आपको ये बताया गया होगा कि जब रिमझिम बारिश होती है तो वो छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, उससे किरण गुजरती है, 7 कलर में बांट देता है। लेकिन इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। अगर बारिश इधर हो रही है, जोर से बारिश की रिमझिम बारिश, रिमझिम बारिश। ठीक है, आप सूर्य हॉल देखा है? हॉल, उसमें फिल्म देखते हैं तो कुछ आगे से फोकस मारता है, पीठ के पीछे से फोकस मारेगा, आप पर्दा हिलने रहेगा और उसी पर दिखाई देता है। उसी तरह समझिए कि इंद्रधनुष बनता है। अभी इंद्रधनुष 2 प्रकार का, कई प्रकार का? एक होता है प्राइमरी माने प्राथमिक, और एक होता है द्वितीयक। इंद्रधनुष के कितने प्रकार? कभी बारिश के टाइम में आप देखिएगा एक गाढ़ा बन जाता है, एक धुंधला तो नीचे बने। तो हम बता रहे थे कि एक जो बना है इंद्रधनुष, उसको कहते हैं प्राथमिक। इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक, प्राथमिक, प्राइमरी। इसको कहते हैं द्वितीयक, सेकेंडरी। आइए आइए, पूरा कमीन हो जाइए। अब यहाँ देखो, यहाँ से जब देखेगा तो हयो दिखता है, हयो दिखता है। होता क्या है, इसका ऊपरी जो पट्टी होता है, ये एक कलरफुल बैंड माना जाता है। बैंड का मतलब है कलरफुल बैंड, इस तरह से हो गया कलरफुल बैंड कहेंगे उसको। तो ऊपरी जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये रेड होता है, और ये क्या होता है? वायलेट। माने ऊपर लाल बनेगा और नीचे क्या बनेगा? बैगनी। ध्यान से देखने का एकदम, मतलब रट्टा मरबा बाजार स्वाहा, रटते रह जब बुढ़ाड़ी ले चल जा। तो इसमें उल्टा हो जाता है, ऊपर वायलेट और नीचे रेड। ठीक है, अभी कैसे होता है इसको भी हम बता दे, समझा देते हैं। देखो होता क्या है कि हाला नहीं करो, ये मान लो बारिश की बूंद है,
तो बारिश की बूंद में से किरनी चलल आ यह टकराएगा और यहाँ से अब विरल से किस में आएगी। तो हम कई बार बताए हैं कि जब माध्यम बदलेगा तो किरण मुड़ती है, जब भी माध्यम बदलेगा तो किरण मुड़ेगी। कल बताए थे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाइएगा तो मुड़ा हो जाता है, समझ रहे ना। किसी चीज़ में जब किरण प्रवेश करती है, जैसे हवा से पानी में चल जाए, पानी से शीशा में चल जाए तो मुड़ा होता है। उसी तरह से यहाँ से हाला मत करिए, यहाँ से ये हवा से चला गया पानी में मुड़ेगा जाकर टकराया, मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है। अगर ये नहीं रहता तो सीधे जाता, लेकिन मुड़ गया। तो इसको कहेंगे परावर्तन की अपवर्तन, अपवर्तन ना कहेंगे जी, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और जब टकरा के आएगा तब ना कहेंगे परावर्तन हो रहा है। विरल से गया, अब सघने से सघन में मुड़ा है, हाला मत करिए, आप खड़ा हुइए यूट्यूब। सघन से जब सघन में जाएगा तो अपवर्तन की पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लहैया मत पूछे लगे कुछ के नाम रखब तो खड़ा हो जाओ। दिशा की माध्यम, हाँ बैठिए। बताया जा चुका है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, उसका शर्त भी लिखवाए थे कि जल से जले में चले आए, और दूसरा बताते हैं क्रांति कोण का मान, ठीक है, आपतन कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो किरण उसी माध्यम में मुड़ जाती है। ये विरल से सघन में गया, फिर सघने से सघन, जल से जले में, तो इसको कहेंगे यहाँ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ। फिर यहाँ से कटेगा तो आएगा आँख पर, कहाँ आया, आँख पर आया तो दिखाई दे रहा है। तो जब इस प्रकार का दिखाई देगा ना चला तो बनेगा कौन, प्राथमिक। क्या बनेगा, प्राथमिक बनेगा। इस बार जब आँख देखेगा तो यहाँ से मुड़ेगा, इसे मुड़ेगा, ठीक है, अब मुड़ के यहाँ पे आएगा। चलो यहाँ आँख बना देते हैं, आँख बन गया, ध्यान दो। अब यहाँ पे कैसे बनेगा, द्वितीयक में क्या होता है, किरण जाती है देखो इसमें चल रहा है जी, इसमें देखो तो किरण जाती है, जाकर टकराई है इसे, प्रकाश की किरण यहाँ से टकराएगा तो हवा से कहाँ जा रहा है, पानी में। देखो हवा से कहाँ गया, पानी में, यहाँ मुड़ेगा, मुड़ा, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा, और फिर मुड़ा गया, समझ रहे ना। एक बार यहाँ मुड़ा, एक बार यहाँ मुड़ा, एक बार यहाँ मुड़ा, एक बार यहाँ मुड़ा, यहाँ से औखिया देखता। तो ये बताइए कई बार तू तिंदा हो जाए, कई बार अपवर्तन, कई बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, दो बार, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन 2 बार। हाँ बैठो। यहाँ देखो हवा से कहाँ पूछे लगा हम तुरंत अभी कहते नहीं, घर पर से हटाओ, हवा से तो एक बार अपवर्तन, माध्यम बदला ना। फिर जल से जल में देखो, इधर जल से जल पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, फिर टकरा के जल से यहाँ, जल से जल यहाँ, जल से जल पूर्ण आंतरिक यहाँ, हवा से जल अपवर्तन, यहाँ जल से हवा, फिर अपवर्तन, जल से हवा अपवर्तन, चाहे हवा से जल अपवर्तन, जल से जले पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो यहाँ एगो हो रहा है कि हवा से जल में जा रहा है, तो यहाँ हो रहा है कि जल से हवा में आ रहा है, तो यहाँ अपवर्तन, यहाँ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो ये जो बनता है ना, ये द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। कैसे इंद्रधनुष बनता है, द्वितीयक। अब कहिएगा कि ये धुंधरा काहे दिखता है, तो ये मत कहिए अच्छा मोतियाबिंद धइले बा, इस सार धुंधरा लौकता है। धुंधरा बन जाता है इसलिए, इसका मतलब बार बार टकराव होने से गति क्या होती है, कम होती है। बैठिए, है ना, देखो एक बार, 2 बार, अब फिर 3 बार हुआ ना जी। तो इसमें जो होता है ना, स्पीड घट जाता है, स्पीड जो होता है घटता है, ठीक है। और इसमें उससे ज़्यादा स्पीड घट जाता है, बात समझ रहे ना। तो ज़्यादा स्पीड घटता है, इसका मतलब हुआ तीव्रता में कमी आ जाती है। और जब तीव्रता में कमी आ गई तो जो अथी होता है, चित्र बनता है, जो बैंड प्राप्त होता है, वो बैंड जो होता है धुंधला प्राप्त होता है। तो कभी भी द्वितीयक का जो अथी होता है, प्रतिबिंब हम लोग को अथी प्राप्त होता है, बैंड प्राप्त होता है, प्राथमिक की अपेक्षा धुंधला दिखता है। माने गाढ़ा कौन दिखेगा, हई धुंधला। अच्छा, अब आँख जब देखेगा, मान लो यहाँ आँख है आपका, आँख क्या कर रहा है, इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है। तो जब आँख के सिधाई में जो अक्ष होता है ना, उसको कहते हैं हम, ठीक है, रेनबो एक्सिस। इसका मतलब हुआ इंद्रधनुष अक्ष। लड़का का बुझल सर, इंद्रधनुष अक्ष मैंने इंद्रधनुष पर अक्ष खींच दे, समझ रहे ना। वैसे नहीं होता है, आँख जहाँ से देख रहा है
उसको कहते हैं कौन अक्ष कहेंगे? इंद्र। अब आँख को जितना के एंगल पर घुमाइएगा उतना डिग्री बनेगा। तो ऊपर जब यहाँ पर तुम देखेगा, तुम यहाँ इसको देखेगा, इसको अभी प्राइमरी को देख रहे हैं कि सेकेंडरी को? प्राइमरी को। तो ऊपर वाला भी देखेगा, नीचे वाला भी देखेगा? नहीं देखेगा जी, इस तरह देखेगा। तो जो ऊपर वाला का जो कोण बनेगा वो बन जाएगा तुम्हारा 42 डिग्री। बाह्य कोण कितना डिग्री? और जो आंतरिक कोण है उसका डिग्री 40 डिग्री। बहुत सारे किताब में लिखा है 41, 43, तो घबराना नहीं है, हम लोग NCERT के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो बाहरी कोण बनेगा 42, आंतरिक कोण 40। अब द्वितीय को देखेगा वही लगल है। अब औखिया हो केनियो देख सकेला, इसको देखा फिर इसको देखा, देखा ना जी। तो जब द्वितीय को देखेगा तो द्वितीय का जो बाहरी कोण होगा, ठीक है, वो बन जाता है आपका 53 और इसका होता है 50। 3 डिग्री का अंतर होता है, समझ रहे ना। तो ये हम लिखवा देते हैं।